हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के कोर्स को आगे बढ़ाते हुए एक और चैप्टर सीखेंगे, जिसमें सबसे पहले आज हम सीखेंगे पाई चार्ट। देखिए, इसमें 3 प्रकार के ग्राफ आपको सीखने हैं, पाई चार्ट, पाई ग्राफ या पिक्टोग्राफ, और इसके बाद आपका बार ग्राफ। तो ये 3 तरह के ग्राफ हम सीखेंगे। तो इसको लगभग 2 लेक्चर्स में या 3 लेक्चर्स में आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा। आज के इस पार्ट में हम कोशिश करेंगे पाई चार्ट को बहुत डिटेल में अच्छे से सीखें, क्योंकि सबसे अलग आपको पाई चार्ट ही इधर मिलेगा जो आपने शायद अच्छे से ना सीखा हो या कई बच्चों ने ना सीखा हो। बहुत से लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे से आती रहती है और बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो चलिए पाई चार्ट को सबसे पहले ही सीख लेते हैं, जो सबसे इसका टफ पार्ट है। बल्कि कोई चीज़ टफ नहीं होती, जब आप चीज़ों को सीख लेते हैं, आपको आता है, तो फिर वो चीज़ ईजी हो जाती है, सरल हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज़ टफ है, जब तक समझना नहीं है तब तक ही टफ रहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करते रहिए और अच्छे से सीखते रहिए। तो चलिए देखते हैं, इसमें सबसे पहले पाई चार्ट या पाई ग्राफ है क्या, इसको समझते हैं। ये जैसे आप देखते हैं, नाम मिलता है आपको लिखा पाई ग्राफ या पाई चार्ट, ठीक है, या फिर वृत्त आरेख भी कहते हैं, वृत्त आरेख, है ना, क्योंकि ये सर्कल पर, वृत्त पर रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए, ये ग्राफ का अगर जनरल चीज़ें हम समझें तो देखिए, एक वृत्त के माध्यम से चीज़ों को प्रदर्शित करना ही पाई चार्ट या पाई ग्राफ कहलाता है। एक वृत्त पर क्या होता है कि हम त्रिज्यखंडों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, अगर पूछा जाए कि त्रिज्यखंड क्या है, तो आप देखिए वृत्त में आपको ये बेसिक चीज़ें कुछ मालूम होती हैं कि वृत्त का केंद्र है। केंद्र को अगर मैं कहीं भी अगर इसकी परिधि से मिलाऊं तो ये त्रिज्या कहलाती है। तो अगर इसी प्रकार से 2 त्रिज्याएं हम बना दें और ये सभी जितने भी केंद्र से हम इसको यहाँ पर परिधि से मिलाते जा रहे हैं, ये सब त्रिज्याएं हैं और ये सब बराबर होती है। तो इन 2 त्रिज्याओं के मध्य केंद्र के बीच में जो ये भाग बन रहा है, ये वाला ही पूरा भाग क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक, ये हिस्सा त्रिज्यखंड, क्योंकि दोनों त्रिज्याओं के मध्य का भाग है, इसी को त्रिज्यखंड कहा जाता है। तो अब देखिए, आपको ये मालूम है कि त्रिज्यखंड क्या है, और इन्हीं के माध्यम से, क्योंकि आप देख रहे हैं किसी भी वृत्त के अंदर जो त्रिज्यखंड बनते हैं, चाहे वो कहीं भी बने, इनके मध्य में कोई कोण बन रहा है। देखिए आप, कोई गैप है, इसको कोण बोलेंगे। यही आपको एंगल थीटा या फिर कोण के रूप में दिया जाएगा। जैसे यहाँ 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री आपको दिख रहा है, इसी प्रकार से इसका अपना कुछ मान होगा। मान लीजिए 80 डिग्री है, इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ 110 डिग्री हो गया। इस प्रकार से कई चीज़ें डिवाइड की जा सकती है। और 360, क्योंकि एक वृत्त पर पूरा कोण, एक वृत्त का संपूर्ण कोण 360 होता है। जब आप एक वृत्त पूरा घूमते हैं तो वो 360 डिग्री के बराबर होता है। ये चीज़ें आप बेसिक पहले से जानते हैं, और जो नहीं जानते वो ध्यान रखें कि एक वृत्त में, संपूर्ण वृत्त चलने पर जो कोण बनता है वो 360 बनता है, जिसको हम संपूर्ण कोण के नाम से भी जानते हैं। तो ये कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि अगर इस वृत्त को 360 में पूरा बांटना होगा, तो मान लीजिए हमने 80 कर दिया, यहाँ पर 110 कर दिया, तो इस प्रकार से ये वाला भी आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 70 ले लेता हूँ, तो अब देखिए आपका कितना हो गया, 8 7 15 150 हो गया, 160, और ये आपका 260 हो गया। तो बाकी बचा 360 होना चाहिए, तो ये 100 डिग्री आप इधर लिखेंगे। अब ये कुल मिला करके 360 डिग्री डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से वृत्त को डिग्री में, कोण में 360 के रूप में कभी कभी डिवाइड करके मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो प्रश्न आपको करना है, इसमें 180 डिग्री, 120 डिग्री और 60 डिग्री, 120 और 60 180, और ये 180 के साथ जोड़ने पर 360 ही मिलेगा। तो आप ये ध्यान दीजिए कि जब कोण में बटेगा तो कोण 360 डिग्री में कुल वृत्त बांटा जाएगा। ठीक है, कभी कोई चीज, जैसे आप जानते हैं कि प्रतिशत का टोटल मान कितना होता है, कोई भी प्रतिशत अगर कहीं पर लिखा है तो उसका कुल मान होता है 100 पर लिया जाता है। तो प्रतिशत हमेशा 100 का भाग होता है, 100 के ही भाग से निकाला जाता है। तो इसी तरीके से चीज़ें आपको दी जाएंगी और आपको उनको करना सीखना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको सिखाता चलूँगा कि कैसे कैसे किस रूप में आपको चीज़ें दी जा सकती है। तो सबसे पहले तो बेसिक आइडिया होना चाहिए था कि एक वृत्त के 2 त्रिज्यखंड, ये देखिए 2 त्रिज्याएं हैं, इनके बीच का जो भाग है इसको त्रिज्यखंड कहते हैं। इनके माध्यम से पाई चार्ट में चीज़ों को निरूपित किया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा, और इसी को पाई ग्राफ कहेंगे। और वहाँ से हम कुछ कैलकुलेशन करना सीखेंगे, गणनाएं करना सीखेंगे। जैसे ये प्रश्न आपके सामने है, अभी इसको भी करेंगे। आप में से कई लोग इसको कर चुके होंगे, ठीक है, जिनको आता है। बाकी जिन्हें नहीं आता उन्हें पूरा डिटेल में एक एक चीज़ सिखाई जाएगी। आप ध्यान से बस देखते जाइए, समझते जाइए कि पाई चार्ट का मतलब क्या था। आप ये समझ गए होंगे कि वृत्त के माध्यम से वृत्तीय कोण या त्रिज्यखंड के माध्यम से कोणों के द्वारा प्रदर्शित करना वस्तुओं को, या किसी भी गणना को, किसी भी
दिए गए डेटा को उसको प्रदर्शित करना ही आपका वृत्तीय आरेख या पाई ग्राफ कहलाता है। अब पाई ग्राफ में हम लोग देखते हैं इसमें चीज़ों को आगे बढ़ते हैं समझते हुए। अब जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि कहीं पर किसी समय आपका एक वृत्त पर कुछ भाग मैं प्रदर्शित कर दूं और इधर आपको प्रतिशत में मान दे देता हूं। देखिए जैसे मैं बोलता हूं कि एक फैमिली है, परिवार है, मान लीजिए ये एक परिवार है और इसका एक महीने का मासिक बजट है। महीने का मासिक बजट या खर्चा मान लेते हैं, महीने का खर्च का एक बजट है जो कुछ इस प्रकार है, जैसे मैं लिखने जा रहा हूँ। ये इस प्रकार है कि आप इसको मान के चलिए, 2-4 चीज़ों में ही ले लेते हैं, ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा समझने के लिए चीज़ों को करना ज़रूरी है। अब मान लीजिए ये जो मासिक बजट है इसमें एक हो गया, मान लीजिए शिक्षा पर, पढ़ाई लिखाई पर कुछ खर्चा हो रहा होगा, ठीक है, कुछ वस्त्र आदि या कपड़े खरीदे जा रहे होंगे, कुछ भोजन करने पर खर्चा हो रहा होगा, कोई अगर रेंट है, किराया मान लीजिए दिया जा रहा है तो किराया वगैरह हो गया, और बहुत सारे ऐसे खर्चे होंगे तो मैं उसको अन्य में मान लेता हूँ। इस प्रकार से चीज़ें आपको करनी है। अब ये आपका हो गया, ये मान लेते हैं हम इतने भागों में हमने बांट दिया। तो अब हम ये कह दें कि शिक्षा पर मान लीजिए 10% का खर्चा आ रहा है, जो भी उसका मासिक आपका उसकी मासिक आय है उस पर 10% क्या है, शिक्षा पर जा रहा है। वस्त्र पर उसका खर्चा मान लीजिए जा रहा है केवल हम 2% ही मान लेते हैं, ठीक है। भोजन पर किसी का खर्चा जा रहा है 20% मान लेते हैं, चलिए इसको, या 30% मान लेते हैं। और इसी प्रकार से किराए पर जा रहा है उसका मान सकते हैं, चलिए 20% हमने किराए पर कर दिया और बाकी अन्य में डाल दिया। तो देखिए कितना हो गया, यहाँ पर देखें तो 10, इसको वस्त्र चलिए 5% कर लें, कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से थोड़ा आसान रहेगा। तो ये हो गया 10, 20, 10, 30, 10, 40, 20, 60, 5, 65, तो बचा 35%, बाकी का 35% यहाँ कर दे, क्योंकि कुल प्रतिशत आपका 100 ही होता है, कुल प्रतिशत हमेशा 100% ही होता है, तो उसी को बांटना है, ठीक। तो अब हमें ये तो बात मालूम ही है कि प्रतिशत हमेशा 100 होता है। अब आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन ये पूछे जाएं कि भाई ये बताइए शिक्षा का भाग क्या है, शिक्षा का भाग कितना है, पार्ट कितना है, हिस्सा कितना है। तो शिक्षा का हिस्सा प्रतिशत में 10% है, लेकिन 10% को भाग में करेंगे तो 10% का प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या कर देंगे, बटे में 100 कर देंगे, ये तो आप जानते ही हैं। इस तरीके से भाग निकल आएगा, 10 एकम 10 धाम 100, यानी 1/10 भाग शिक्षा पर जा रहा है, 1/10 भाग शिक्षा का आ गया। इसी तरीके से अगर पूछा जाए वस्त्र पर जो खर्च है उसका भाग क्या है, इसका भाग कितना हिस्सा है, तो आप देखेंगे 5%, यानी 5/100 करेंगे, 5 एकम 5, 20 पंचे 100, यानी 1/20वां हिस्सा वस्त्र पर जा रहा है। तीसरा अगर कहा जाए भोजन का भाग क्या है या भोजन पर कितना भाग खर्चा हो रहा है, तो हम सिर्फ अभी पार्ट, देखिए कुल मान नहीं निकाल रहे, हम यहां से देख रहे हैं पहले एक एक बेसिक से क्वेश्चन कि अगर ऐसे इतना ही पूछ लिया जाए कि शिक्षा का भाग कितना दिया तो प्रतिशत में गया, भाग बनाना है तो उसको बटे में 100 करके निकाल लेंगे। भोजन का भाग कितना है, तो भोजन वाला देखिए 30% था, 30/100 करेंगे, ऐसे एक कट कर देंगे, 3/10 भाग हो गया, 3 और 10। इसी प्रकार से अगर किराया का भाग क्या है ना, रेंट जो लग रहा है उसका भाग क्या है, तो किराया का भाग है 20%, तो 20/100, ये आ गया 1/5 कट करके। ठीक इसी प्रकार से अन्य जो खर्चे हैं उनका भाग क्या है, तो वो है 35%, 35/100, 5 से काटेंगे 5 सत्ते और 5 20 पंचे 100, 7/20। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये सारे भाग निकल के आ गए। ठीक, अब यही चीज अगर ये बोल दिया जाता कि इनकी जो मासिक सैलरी है, आय है, वो भी दे दी जाती, मान लीजिए, तो हम क्या करते, जैसे ये मैं मान के चलूं कि इनका जो भी ये है, जिनकी सैलरी दी गई है, ये 30,000 रुपये पर मंथ है। ठीक है, मान लेते हैं इतने रुपए पर मंथ ये कमा रहे हैं, 30,000। अब आपसे पैसे में पूछा जाने लगे कि फिर इनका शिक्षा पर खर्चा कितना हो रहा है, तो शिक्षा का भाग आपका 1/10 आया है, तो आप यही तो कहेंगे कि 1/10 किसका, 30,000 का 1/10 निकाल दें। यानी आप सामान्य रूप से ये कहेंगे 30,000 इनकी सैलरी है और इस 30,000 का 1/10 भाग निकालना है केवल हमें, बस शिक्षा का भाग मिल जाएगा। तो 30,000 का 1/10, 30,000 ये रहा और का की जगह गुणा आ जाता है 1/10,
एक जीरो से कट जाएगा। 3000 रुपये इनके शिक्षा पर खर्चा हो रहे हैं। इसी तरीके से सब खर्चे निकाले जा सकते हैं। वस्त्र पर कितना खर्चा हो रहा है, तो वस्त्र का 1/20 है, इसको भी हम क्या करेंगे, उसी 30,000 से गुणा कर देंगे। 1/20 भाग है ये 30,000 सैलरी, उससे गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से 1500 रुपये इनके इस पर आ रहे हैं। वस्त्र पर देखिए भोजन का भाग कितना है, तो 3/10 कुल है, इसको 30,000 से आपको गुणा करना पड़ेगा, एक एक जीरो कट जाएगा। तो भोजन पर इनके 9,000 रुपये भोजन पे खर्चा हो रहा है। किराया कितना दिया जा रहा है, उसको 30,000 से देख लीजिए, है ना, 5 छक्का 30, तो 6,000 रुपये इनका किराया जा रहा है, रेंट जहाँ भी रह रहे होंगे। और इसका 7/20, इसका भी 30,000 से गुणा कर दीजिए, एक एक जीरो से ये कटा, 15 सत्ते 105, 10500, 10,500, 15 सत्ते 105 और 2 जीरो, ठीक है, 10,500 रुपये अन्य। अब आप कुल रुपयों को अगर जोड़ के देखेंगे तो आपका 30,000 ही आएगा। देखिए ये 3,000 हो गया, 3,000 के बाद ये 9,000, 9 3 12 6 18, 18 और यहाँ से 18 के बाद देखिए 1,500 रुपये ये हो गए, 1,500 रुपये ये हो गए और इनके 10,500 ये हो गए, ठीक है। तो सबको जोड़ लेंगे तो आपका 30,000 रुपये ही आएगा। भाई ये 3,000 हो गया, ठीक है, ये 3,000 हो गया, ये 1,500 रुपये हो गए, ठीक है, ये 9,000 रुपये हो गए, जोड़ के देख लीजिए, ये 6,000 रुपये हो गए, कुल 30,000 ही आना चाहिए। और ये आपका 10,500 हो गया। अब आप जोड़ेंगे तो 0 0 5 5 10 का 0, 3 1 4 9 4 13 6, 19 1 20 का 0 और 2 1 3, 30,000 रुपये खर्चा आ गए। ये सारे खर्चे आपके निकल के आ गए। ऐसे ही प्रश्न आपके बेसिक यहाँ से बनते चले जाते हैं। आपसे इसी प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि ये चीज़ आ गई। अब एक चीज़ और आपसे पूछी जा सकती है कि इन्हीं से आपसे या तो रुपए पूछे जाएंगे दे करके, और या फिर ऐसा भी आएगा कि आपसे इन चीज़ों को मिक्स करके मिश्रित रूप में दे करके आपसे इनका भाग पूछा जाएगा डिग्री में, ऐसे कोण के माध्यम से कि कोण कितना बनेगा, ठीक है। तो यही जो भाग है आपने रुपयों में कन्वर्ट किया, इसी को हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते थे। जैसे कि डिग्री में कुल डिग्री कितना होता है, कुल पाई ग्राफ पर डिग्री होता है 360, आपको मालूम है। तो इन्हीं सबको 360 से गुणा करते चले जाते तो इनके डिग्री के मान आ जाते, ठीक। जैसे ये 1/10 भाग शिक्षा का था, हम क्या करते, अब यहाँ से मैं स्पेस बना करके आपको कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ कि डिग्री में भी ऐसे पाई ग्राफ कैसे बनेगा, उसको देखिए। जैसे हमें ये तो पता चल गया कि शिक्षा का भाग 1/10 है और कुल पाई ग्राफ पे हमको इसको दर्शाना है, कितने कोण कितने डिग्री से दर्शाएं, तो इसको 360 से गुणा कर दीजिएगा, क्योंकि 360 ही कुल मान होता है एक वृत्त का, कोण का। तो 360 से करेंगे तो 36 डिग्री, देखिए ये आ गया। 36 डिग्री किसका हो गया, शिक्षा से। इसका मतलब जो भी ग्राफ हम बनाएंगे उसमें 36 डिग्री प्रदर्शित कर देंगे तो शिक्षा के लिए हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से सबका, जैसे 1/20 भाग ये था, किसका था, वस्त्र का, तो इसको भी 360 से हम कर देंगे, कट जाएगा, 18 डिग्री आ गया। ये 18 डिग्री हो गया किस पर, आपका वस्त्र पर। फिर भोजन का भाग निकालना है तो 3/10 है, 3/10 इसको आप 360 से गुणा कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, 3 6 18 और 3 3 9 1 10, 108 डिग्री हो गया। 108 डिग्री कोण बना देंगे। और इसी प्रकार से किराया है 1/5, तो 1/5 भाग को भी कर देंगे, 1/5 गुणे 360, ये कट करके आपका 5 7 35 और 1 5 2 10, 72 डिग्री आ गया। ये 72 डिग्री आ गया। और लास्ट अन्य वाला है तो 7/20 है, 7/20 को भी 360 से आप गुणा कर दीजिए, ये 18 दूना 36 और इसको काटेंगे, 7 8 56, 7 1 7 5 12, 126 डिग्री। सारे डिग्री देखिए बन करके आ गए। अब आप इसको पाई ग्राफ में ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूं। देखिए यहां से अगर हमें ये प्रदर्शित करना है तो हम क्या करेंगे, पाई ग्राफ के हम मान निकाल चुके हैं और पाई ग्राफ अगर हमें बनाना है तो हम बना भी सकते हैं। जैसे 36 डिग्री है, मान लीजिए इस तरीके से हमने यहाँ लिख दिया 36 डिग्री, और ये वाला भाग किसका था, 36 डिग्री पहला वाला है जो कि शिक्षा का था, तो हम यहाँ लिख देंगे शिक्षा, यानी शिक्षा 36 डिग्री से प्रदर्शित हो रहा है। और दूसरा 1/20 आया था, दूसरा वस्त्र का है, वस्त्र का कोण आपका 18 डिग्री आ रहा है। तो इसको कहीं भी इतना छोटा सा बना लीजिए, ये मान लीजिए 18 डिग्री है, ये वस्त्र है, ये वस्त्र हो गया। फिर आप इसके बाद अगला देखिए क्या था, भोजन वाला 30% हिस्सा था, 30% वाला 108 डिग्री बना है। 108 डिग्री का कोण थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा ऐसे, ये मान लीजिए ये वाला भाग 108 डिग्री है और ये वाला भाग किसका है, भोजन का है, यहाँ भोजन लिख दिया जाएगा ऐसे,
इसी प्रकार से आपका किराया वाला भाग 1/20 था जो कि 72 डिग्री से प्रदर्शित हो रहा है, तो इसको हम लोग 72 डिग्री से कुछ ऐसे प्रदर्शित कर देंगे। ये 72 डिग्री है और ये पार्ट है भोजन वाला, इसको हम लिख देंगे भोजन नहीं, किराया वाला पार्ट है, तो यहाँ हम लिख देंगे किराया, कि ये किराया का पार्ट था। और इसके बाद बाकी एक हिस्सा और बचा, लास्ट जो अन्य है वो अन्य वाला है, सबसे ज़्यादा डिग्री का मान है 126 डिग्री, यहाँ पर लिख देंगे 126 डिग्री। इस प्रकार से देखिए आपका ये पाई ग्राफ बन गया। ठीक है, यहाँ पर हमने छोड़ दिया है चीज़ों को, चलिए यहाँ लिख लेते हैं 108 ऐसे। तो ये आपका ऐसे आपको बनाना है और इसको प्रदर्शित कर देना है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप इसको आराम से बना लेंगे, प्रदर्शित भी कर लेंगे और सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि ये कैसे करना है। ठीक, कोई भी बजट अब हम प्रश्नों के माध्यम से डायरेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। अब आप ध्यान से लेक्चर को देखिए, आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे आशा है कि आप बेसिक सारी बातें समझ गए होंगे। अब चलिए इसी प्रश्न को करके सॉल्व करते हैं, फिर 1-2 प्रश्नों को और करते हैं और फिर आप इसको बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। जैसे इसमें बोला गया किसी समूह में कुल 36 विद्यार्थी, देखिए ये बता दिया गया कि जो कुल विद्यार्थी हैं वो 36 हैं। ये इसमें कुल 36 विद्यार्थी हैं, इसमें कुछ आपको सोचना नहीं है। इसके बाद बोला गया है उनकी पसंद के गुलाब के रंग हैं। ये कुछ बच्चे हैं जो गुलाब के फूल को पसंद कर रहे हैं, जिसमें से उनके पसंद के रंग हैं, गुलाबी कलर का फूल है, सफ़ेद है, पीला है, तो इस तरीके से वो पसंद करते हैं। ठीक है, पाई चार्ट पे दर्शाया गया है। और इसके बाद इन्होंने कहा है कि अलग अलग रंग के पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है, सारणी में लिखिए। और सारणी में आपको ये शिक्षार्थियों की संख्या को लिखना है। ठीक है, ये शिक्षार्थियों की संख्या देखिए खाली है, इसी को निकालना है। तो आप जरा बताइए, मान लेते हैं कि गुलाबी रंग के फूल, गुलाबी रंग के फूल यानी गुलाब ही है, गुलाब की बात हो रही है, यहाँ जो फूल मैं लिख रहा हूँ ये गुलाब ही है। गुलाबी रंग के जो गुलाब हैं वो कितने बच्चे पसंद करते हैं, तो 180 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, 180 डिग्री है और कुल मान नीचे लेंगे, कुल डिग्री, क्योंकि ये डिग्री में ही दिया है तो डिग्री से डिग्री में कैसे करेंगे, कुल 180 और इसका 180 पसंद करते हैं गुलाबी कलर को, और टोटल इसका डिग्री का मान 360 वो नीचे लिया जाएगा। ठीक है, अब उसको देख लेंगे कि शिक्षार्थी कितने थे, कुल 36, इससे गुणा कर देंगे। ध्यान दीजिए कैसे किया गया। ऐसे प्रश्न को निकालने के लिए डिग्री में मान आपके पास जो है ये आपको दिया गया भाग है कि गुलाबी रंग के फूल कितने, गुलाबी रंग के फूल 180 डिग्री से प्रदर्शित हो रहा है, तो 180 ये, और इस पाई ग्राफ का कुल मान डिग्री में ही होता है 360, उससे बटे कर देंगे और कुल शिक्षार्थियों की संख्या जो पता थी उससे गुणा कर देंगे। बस ये आपका तरीका है, ध्यान रखें। यहाँ से 0 0 कट गया, 18 कम 18 दूना 36 और 2 से ये कटेगा आपका 18। तो इस प्रकार से 18 शिक्षार्थी आए, 18 शिक्षार्थी, और आपको ऐसे भी पता है कि कुल मान 360 है और ये आधा 180 होता है, तो इसका मतलब 36 का आधा ही होगा जो कि ये वाला गुलाबी रंग पसंद कर रहे होंगे। तो ये 18 शिक्षार्थी हैं जो गुलाबी रंग पसंद कर रहे हैं। सफ़ेद रंग का गुलाब कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं, अब ये देखते हैं। सफ़ेद रंग का गुलाब पसंद करने वाले विद्यार्थी, पसंद करने वाले शिक्षार्थी या विद्यार्थी, अब इसका भी वैसे ही करेंगे आप। देखिए तरीका क्या है, इसके कोण का मान 60 ऊपर लीजिए, कुल कोण होता है 360 नीचे लीजिए और गुणा कर दीजिए कुल शिक्षार्थी कितने थे 36, उससे बस। इसी प्रकार से चाहे सैलरी हो चाहे कुछ भी हो, अगर ये डिग्री वाले मान दिए हैं तो ये डिग्री का मान बटे 360 लेकर के गुणा कर दीजिए जो आपका टोटल सैलरी दी हो, टोटल कोई भी चीज़ दिया हो, उससे बस आंसर आ जाएगा। एक एक जीरो कट गया, 6 कम 6 6 36, 6 से 36 6 बार, 6 डिग्री मतलब 6 डिग्री, सॉरी डिग्री नहीं, 6 शिक्षार्थी हैं, डिग्री तो हो ही गया, 6 शिक्षार्थी हैं जो सफ़ेद रंग का पसंद कर रहे हैं। इसी प्रकार से पीला रंग, पीले रंग का गुलाब पसंद करने वाले शिक्षार्थी, तो पीले रंग का कोड मान है 120, कुल मान है 360 और गुणा करेंगे किससे, कुल विद्यार्थी कितने थे 36, इससे 0 0 कट गया, 12 कम 12 36, 3 से ये कट जाएगा, 12 36, तो ये आ गया 12।
आप देखिए 12, 6, 18, 18, 36 वैसे भी हो रहा है। 2 जब निकल गए थे तो 18, 6, 24, बाकी हम 36 कुल हमें पता ही थे, तो उसमें घटा के भी ये लिख सकते थे, कोई जरूरी नहीं था कि एक बार और ये स्टेप की जाए। जब भाई सारे निकल जाएं तो लास्ट वाला तो सबसे घटा सकते, क्योंकि हमें पता है कुल विद्यार्थी तो 36 ही हैं, और ये 18 गुलाबी रंग वाले आ गए, 6 सफेद वाले आ गए, तो 18, 6, 24 हो गया। तो बाकी बचे 36 में माइनस कर लेंगे, 12 पीले रंग के आ गए। ऐसे भी कर सकते थे, या ऐसे करने का तरीका भी आप समझ लीजिए। तो मुझे आशा है कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, डिटेल में कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं हो रही होगी, आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कैसे पाई चार्ट के प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है, सरल करना है। एक एक चीज़ ध्यान से देखते जाइए, हर प्रकार के प्रश्न को मैं अभी करवा दूंगा, 1-2 प्रश्न और लेकर के आपको करवा दिया जाएगा, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। मुझे आशा है कि आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और आप लोगों को पहले से ये सारी चीज़ें मालूम होती हैं। जिनको भूल गया है वो इसको देख करके अपना रिवाइज कर सकते हैं, और वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में, कॉलेज में, सभी स्टूडेंट्स में। जितने लोगों को आप जोड़ते रहेंगे उतना ही अच्छा समय से और तीव्रता के साथ आपको स्टडी मटेरियल मिलता चला जाएगा। अदरवाइज मैं तो कराऊंगा ही, और उसको आपके एग्ज़ाम आने तक आपको सारी चीज़ें मिल ही जाएंगी। लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा और सारे विषयों को अगर चाहते हैं कि विज्ञान भी पढ़ाई जाए और विषय भी पढ़ाया जाए, तो आप लोग अपना सहयोग करें, शेयर खूब करें वीडियोस को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और हम ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। अब देखिए पाई चार्ट के 2 और अलग प्रकार के प्रश्न आपके लिखे हैं, इनसे आपका पूरा अभ्यास हो जाएगा और इतने से आपकी सारी समझ विकसित हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है कि टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। ये ब्रांड्स हैं कुछ, जैसे आप देखते हैं सैमसंग है, एलजी है, इस तरीके से टेलीविजन्स आप मिलते हैं, बहुत सारे ब्रांड आप मार्केट में देखते हैं। तो उसी तरीके से ये कुछ ब्रांड ABCDE करके दिए गए, 5 प्रकार के ब्रांड हैं, और वो टेलीविजन के ब्रांड हैं। उनकी संख्याएं दी गई कि ग्राहक कितने कितने खरीद रहे हैं, तो इन्हें पाई ग्राफ पर प्रदर्शित करना है। तो आपको मैंने बताया है कि आपको पहले तो ये पता चलना चाहिए कि कुल संख्या कितनी है। तो आप पहले कुल संख्या पता कर लीजिए। कुल संख्या अगर हम जोड़ते हैं इनको, तो देखिए 40, 20, 60 और 60 और 15, 15, 30, 90, 10, 100, कुल संख्या जोड़ने पर आ रहा है 100। कुल ग्राहक 100 हैं। अब आप क्या करिए, इन ग्राहकों के भाग पहले पता करिए। जैसे ब्रांड ए के कितने ग्राहक हैं, तो अगर हमें ये पता करना है तो हम पहले लिखेंगे ब्रांड ए के ग्राहक, वो कितने ग्राहक हैं। तो 40 ग्राहक हैं, कुल कितने में, 100 में, उसको बटे में कर दीजिए। ये भाग आ गया। लेकिन हमें क्योंकि निरूपित करना है किस पर, पाई चार्ट पर, वृत्त पर, तो हमें इसका कोण में मान चाहिए डिग्री में। तो उसके लिए हमने क्या कहा, कुल वृत्त कितने का होता है, 360। आपको ये पता चल गया कि ब्रांड ए के ग्राहक कितने, 40/100, और आपको डिग्री में जब तक पता नहीं चलेगा तब तक आप पाई ग्राफ पे बना नहीं पाएंगे वृत्त पर। तो आप इसको 360 से गुणा कर दीजिए बस। तो इस प्रकार से आप 2 0 देखिए कट गए, और 4 × 36 आपका ये आया ब्रांड ए के लिए कोण में मान। तो 4 × 24, 4 × 12, 2 14, 144 डिग्री ब्रांड ए को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसमें हम कुछ ऐसे अंदाजे से 144 के लिए कुछ बना देंगे कि ये 144 डिग्री है, ये ब्रांड ए है, ये आपका प्रदर्शित हो गया। इसी प्रकार से हम सबका, जैसे ब्रांड बी है, अब उसका भी पता करेंगे। ब्रांड बी के ग्राहक देखेंगे, उसका डिग्री में मान निकालेंगे। तो ब्रांड बी के ग्राहक, तो ब्रांड बी है 20 ग्राहक हैं और कुल ग्राहक 100 हैं, यानी ये हो गया। और इसको हम 360 से गुणा करेंगे तो एक कोण मिल जाएगा, और नहीं तो ये केवल भाग मिलता। 20 पंचे 100 और 5 से इसको काट दीजिए, 5 7 35, 5 दूनी 10, मतलब 72 डिग्री ब्रांड बी। तो ब्रांड बी कुछ ऐसा बना दीजिए और यहाँ लिख दीजिए 72 डिग्री, ये बी वाला ब्रांड हो गया, ये भी प्रदर्शित हो गया। ठीक है, अब मैं यहीं पर हटा करके और बाकी के ब्रांड का ऐसे कैलकुलेट करवा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए की जगह ब्रांड बी तक हो गया। अब सी ब्रांड का देखिए, सी ब्रांड के ग्राहक है 15, इसको ऊपर रखिए, कुल ग्राहक आपके 100, इसको नीचे रखिए और गुणा कर दीजिए 360 से। तो ये पाई चार्ट पर उनके डिग्री में मान, कोण का मान आ जाएगा। तो इससे हम देखेंगे 1 0 से 1 0 काट देते हैं, और इसको आप आराम से देख सकते हैं कि 5 से काटे, 5 दूनी 10, 5 3 15, ऊपर 2 से इसको काट दीजिए 18, और 18 × 3 आपका बचा, तो मतलब 18 3 54, यानी कि आपका 54 डिग्री मान लगभग आपका ये आ गया 54 डिग्री, और जो कि ब्रांड सी है। अब हमें ब्रांड डी की तरफ जाना, तो वो भी 15 ही था, तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे तो ब्रांड डी भी इतना ही आ जाएगा, क्योंकि सेम 15 ही है, तो इसका भी लगभग इतना ही आ जाएगा। ये भी आपका 54 डिग्री हो गया
ब्रांड डी, क्योंकि ये मान बराबर है। अब ई वाला 10 है, इसको देख लीजिए, ब्रांड ई के ग्राहक के लिए कैलकुलेशन आप देखेंगे तो ऊपर बस 10 कर दीजिए भाई। 10 ग्राहक हैं ब्रांड ई के, कुल 100 ग्राहक हैं, गुणे 100 कर दीजिए, गुणे 360 कर दीजिए, तो आप 1 2 जीरो कट गए, पूरा 36 ही आ गया। 36 डिग्री, ये मान लीजिए 36 डिग्री है, बड़ा छोटा से कोई दिक्कत नहीं, वो बन गया, तो आप यहाँ लिख देंगे ई। बस इस प्रकार ये आपका पाई चार्ट का निरूपण हो गया। तो ऐसे ही आपको पाई चार्ट में चीज़ों को प्रदर्शित करने के लिए दिया जा सकता है, तो आप प्रदर्शित कर लेंगे, ठीक है, और जो भी ज्ञात करना है वो भी आप कर लेंगे। तो मुझे आशा है कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखते हैं, ये एक सबसे बड़ा टाइप का क्वेश्चन है जिसको हम देख लेंगे, समझ लेंगे और चीज़ें आपको सारी क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहाँ बोला गया किसी वार्षिक परीक्षा में अलका द्वारा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में प्राप्तांकों को पाई ग्राफ पे दर्शाया गया। ये आपका पाई ग्राफ दिया है। यदि अलका ने कुल 540 अंक प्राप्त किए, अलका ने कुल 540 अंक प्राप्त किए, तो निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। इसमें देखिए एक पहला क्वेश्चन है कि अलका ने 105 अंक किस विषय में प्राप्त किए। तो पहले तो हमें यह पता चलना चाहिए कि यहाँ पर इन सबके गणित विज्ञानी जो पांचों चीजें हैं, इनके अगर हमें अंक निकालने हो, क्योंकि यहाँ तो मान डिग्री में है, हम पहले अंक इनके निकाल लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप स्टार्ट करिए कि भाई गणित में प्राप्तांक, अब मान लीजिए आपको गणित में प्राप्तांक निकालना है, तो गणित का मान तो यहाँ पर कोण 90 डिग्री है, मैंने कहा 90 लीजिए ऊपर, और कुल 360 होता है पूरे वृत्त का, तो बटे 360, क्योंकि यहाँ डिग्री में था इसलिए ऊपर वाला जो डिग्री दर्शा रहा है गणित को वो लिया जाएगा, और नीचे कुल डिग्री लिया जाएगा जो कि वृत्त पर पाई चार्ट पे 360 होता है। तो 90 बटे 360 ये गणित का भाग आएगा। अगर ये पूछा जाता कि गणित का कितना हिस्सा है, तो 90 बटे 360 मतलब 1/4 है, 0 0 कट जाएगा, 9 चौके 36, 1/4 भाग गणित का है। अगर इतना ही पूछा जाता तो हम 1/4 करके उत्तर कर देते। लेकिन इसने पूछा है कि अंक कितने हैं गणित, मान लीजिए हम अंक निकालना है ना, तो अंक कुल जितने हैं 540, इससे यहाँ गुणा भी करना पड़ जाएगा, ये गुणे 540, बस अब आपको अंक पता चल जाएंगे। देखिए इससे ये 0 कट गया, 9 1 चौके 36, 4 से इसको भी काट दीजिए, तो आपका ये क्या आएगा, 4 एकम 4 और 1 बचा, 4 × 12, 4 × 5 20, ठीक है भाई। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, 4 से 4 एकम 4, 1 बचा 14, 4 × 12, 2 बचा 20, 4 × 5 20, 135 अंक गणित में मिले। ये आपको पता चल गया, गणित के अंक भी सामने आ गए। अब इसी तरीके से हम गणित के बाद विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इनके सबके लिख लेते हैं, ताकि जो भी प्रश्न हो इसमें प्राप्तांक क्या आएगा। तो भाई विज्ञान का 80 डिग्री से प्रदर्शित है, 80 ऊपर लिखिए, बटे में 360 लिखिए, और कुल नंबर थे 540, उससे गुणा कर दीजिए। अब देखिए 1 1 0 कट जाएगा, 36 से आप इसको चाहे तो 18 दूना 36 और 18 × 54 होता है, 30 हो गया, और ये इसको 15 15 8 120, मतलब 120 अंक इनको मिले किसमें, विज्ञान में। इसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान के निकाल लीजिए। अब देखिए हम लिखेंगे भाई सामाजिक विज्ञान, इनको सामाजिक विज्ञान में कितने अंक प्राप्त हुए। तो सामाजिक विज्ञान का हिस्सा है यहाँ पर देखिए 65 डिग्री, तो ये वाला 65 ऊपर रखेंगे, 360 नीचे रखेंगे, गुणा करेंगे 540 से, इस 0 0 काट दीजिए, 18 दूना 36, 18 × 54, ये आपका हो गया, इससे गुणा करके आप निकाल लेंगे कितना आएगा, 65 को 3 से गुणा करेंगे, 3 × 5 15, यहाँ पर बटे में 2 आ गया, 18 दूना 36, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 × 5 15, 3 × 5 15, 3 × 6 18, 1 19 बटे 2, कितना आएगा कट के, 2 9 18, 2 9 18, 1 बचा 15, 2 7 14 और 0.5, 97.5 अंक मिले सामाजिक विज्ञान में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसको हिंदी में कितने अंक मिले। तो अब हम हिंदी में देख लेंगे, हिंदी में जो अंक मिले हैं, तो हिंदी का हिस्सा कितना है, 70 डिग्री, इसको आप 70 रख देंगे, और बटे में 360 है, 360 रख देंगे, और गुणा 540 से ही करना है, तो 0 0, 18 दूना 36, 18 × 54, 3 7 21, 210 अंक, यहाँ पर 210 बटे 2 होगा, ठीक। इसको आप बटे में 2 भी है, देखिए बटे 2 करेंगे तो ये कट करके क्या आएगा, 105, 105 आ गया, 105 अंक मिले, ठीक है। तो सभी अंक आप ऐसे ही लिखते जाइए। हिंदी के अंक 105 हैं, देखिए हिंदी में 105 हैं, ये वाले 97.5 हैं, ये 120 है, ये 135 है। इस प्रकार से अंक आप क्या आ रहे हैं। बचा केवल अंग्रेजी का,
तो उसका भी लिख लेते हैं, अंग्रेजी के प्राप्तांक। अंग्रेजी में प्राप्तांक आपका 55 डिग्री से निकलेगा, 55 ऊपर 360 नीचे और गुणे में 540। ये 0 से काट दिए, 18 दूना 36, 18 3 54। इसको देखेंगे तीनों पछी 15, तीनों पछी 15, तीनों पछी 15 1 16 और बटे 2। इसको काटिए, 2 अठे 16, 2 अठे 16 और फिर 2 दूनी 4.5, 82.5। ये अंक मिल गए अंग्रेजी में। इस प्रकार से सारे अंक आपके सामने आ चुके। अब सारे अंक का कैलकुलेशन आपने कर ही लिया। जब सारे अंकों का कैलकुलेशन आपने कर लिया तो फिर अब आपका कोई दिक्कत की बात ही नहीं बची। अब आपको आराम से सारे प्रश्नों का उत्तर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि इसने कहा कि अलका ने 105 अंक किस विषय में प्राप्त किए, तो 105 अंक देखिए कहाँ पर है, 105 अंक हिंदी में प्राप्त किए। ठीक, ये आपको दिख गया कि 105 हिंदी में मिले थे, आंसर हो गया। फिर बोला अलका को गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक मिले। गणित और हिंदी के अंक देख लीजिए, गणित के अंक हैं 135 और हिंदी के अंक हैं 105। कितने अधिक हैं, 30 अंक अधिक है। साफ साफ 105 से 135 कितना अधिक है, घटा के देखेंगे तो 30 अंक अधिक मिले। तो इसका उत्तर हो गया 30 अंक अधिक मिले। सी पार्ट है अंग्रेजी और हिंदी के प्राप्तांक। अगर हम अंग्रेजी और हिंदी के प्राप्तांक को जोड़ दें तो हिंदी और अंग्रेजी, देखिए अंग्रेजी और हिंदी का प्राप्तांक है, हिंदी का 105 और अंग्रेजी का 82.5। इसको जोड़ लीजिए तो कितना आएगा, 5 7 8 187.5। ये हिंदी प्लस अंग्रेजी, इंग्लिश के मार्क्स हैं। और क्या कहा है, हिंदी और अंग्रेजी प्राप्तांकों का योग, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में प्राप्तांकों का योग। विज्ञान मतलब साइंस और सोशल साइंस, SST। तो इनका जरा हम देखते हैं कि इनका योग कितना आता है। तो इनका योग विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, विज्ञान का 120 अंक और प्लस सामाजिक विज्ञान का 97.5। चलिए इनको जोड़ते हैं यहां पर, 5 7 9 2 11 2 2। आप देख रहे हैं कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अंक ज्यादा हैं, हिंदी और अंग्रेजी के अंकों का योगफल कम है। तो इसका मतलब इसका उत्तर हो जाएगा कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अंकों का योगफल अधिक है और अंग्रेजी और हिंदी के अंकों का योगफल कम है। इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को बहुत आराम से कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़े प्रकार का प्रश्न ये हो सकता था जो मैंने आपको कराया। इसमें आपको कुछ नहीं करना था, एक बार शॉर्ट में रिवीजन देख लीजिए बस। सबसे पहले हमने ऐसे प्रश्न की डिमांड ये थी कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में प्राप्तांकों को पाई ग्राफ से दर्शाया गया। ठीक है, पाई ग्राफ है हमारे पास। यदि अलका ने कुल 540 अंक प्राप्त किए, अगर अलका ने 540 अंक टोटल प्राप्त किए तो कुछ प्रश्नों के उत्तर देने थे और यहाँ मान दिए थे। अब जैसे गणित का था तो गणित का डिग्री में मान 90 डिग्री था, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका भाग पता कर लेंगे। तो 90 और बटे 360, क्योंकि कुल पाई चार्ट का मान होता है 360, तो 90 बटे 360 करने से मिलेगा आपको इसका भाग कि गणित का कितना भाग है। 1/4 भाग आया, देखिए चाहे आप 1/4 करिए ना करिए कोई दिक्कत नहीं, 90 बटे 360 हुआ। उसको बस कुल अंकों से गुणा करते जाना है। सब में यही प्रक्रिया अपनानी है और सारे अंक आपके सामने आ जाएंगे। फिर उसके बाद कुछ नहीं करना, जितने प्रश्न आपके सामने सबके उत्तर आप देते चले जाएंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। डिटेल में आप ढंग से देखिए, सीखिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियोज़ को शेयर करते रहिए ताकि आगे वीडियोज़ आपको लगातार समय से मिलती रहें। और आप जितने फ्रेंड्स को जोड़ते जाएंगे उतना ही बेहतर शिक्षा का कार्य तेज़ी से होता चला जाएगा। सो आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। वीडियोस को शेयर करिए, खूब सेंड करते रहिए लगातार और अच्छे से पढ़िए, ढंग से पढ़ाई करिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।